हेलो दोस्तों, मैं विपिन सिंह एमसीसी में आपको एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है घड़ी। घड़ी से बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। हर एक एग्ज़ाम में एसएससी, रेलवे या किसी अन्य जनरल कंपटीशन में भी ये सब पूछे जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग देखते हैं कि घड़ी से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए, हम जैसे देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो घड़ी के बारे में बात किए थे वो होता है दीवार घड़ी या फिर जिसे हम कहते हैं सुई वाला घड़ी। इस घड़ी में क्या होता है कि इसमें एक छोटा सुई होता है, एक बड़ा सुई होता है और एक सेकंड वाला होता है। जैसे यहाँ पे ये होता है घड़ी। घड़ी का पहले हम कुछ शेप बना दें। घड़ी में क्या क्या होते हैं और कहाँ पे क्या लिखे रहते हैं। ये होता है 12, नीचे होता है 6, ठीक है। ये होता है 3 और इधर होता है 9। ये बीच में सुई होता है, ये एक छोटा होता है और एक बड़ा वाला सुई होता है। इस तरह से होता है, ठीक है। अब थोड़ा हमको जानना है घड़ी के बारे में कि घड़ी कब, जब जल प्रतिबिंब हो या फिर दर्पण प्रतिबिंब हो, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण मतलब इधर अगर कोई आईना रख दिया जाए, इस साइड अगर कोई आईना रख दिया जाए, इस साइड, इसका आईना में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, कितना समय दिखाएगा, इसके बारे में हम लोग को आज जानना है। तो देखिए, जब भी ऐसा हो तो घड़ी को जैसे दर्पण में बनाना है, दर्पण में दिखाना है, घड़ी को इस तरह से पलट देंगे। यानी घड़ी को ऐसे सोच समझ के इस तरह से पलटना है, इस तरह से इसको यहीं पर रहने देना है, इसको इस तरह पलटना है, तो हमको ऐसा शेप मिल जाएगा इस तरह से। यानी ये वाला सुई इधर आ जाएगा और ये वाला 12 का है वो वहीं पर आएगा। यानी इस तरह से क्या दिख रहा है। अब ऐसे हम कहेंगे, अगर टाइम ना लिखा रहा है यहाँ पे 12, 9 या 6 ना लिखा रहा है, हम क्या कहेंगे कितना टाइम हो रहा है, कहेंगे कि 9 बज रहा है। यानी पहले वास्तविक में 3 बज रहा था, अब बज रहा है 9। तो ऐसा जो हो रहा है हर एक एग्जाम में इस तरह से पूछा जाएगा, तो हर एक एग्जाम में हम इसको पलटेंगे, जो कि इम्पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, इसे एक ट्रिक लेकर आया हूँ। तो जैसे ध्यान से देखिएगा, जब भी इस तरह से दर्पण प्रतिबिंब पूछे दर्पण मतलब आईना में कितना समय दिखा रहा है, तो उसके लिए हमको करना क्या है, तो 11 बज के यानी 11:60 में से जितना टाइम हो रहा है उसको घटा लेना है। जैसे यहाँ पे 3 बज रहा है, 3 बज रहा है, तो 3 बज रहा है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, हमको क्या करना है, इस 3 बजे को घटा लेना है, यानी इस तरह से। तो क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे 11:60 में से मतलब 60, और ये 11 में से 3 घटेगा तो 8, यानी 60, 8:60 मतलब 9 बजे। तो लिख सकते हैं हम 9 बजे। यानी ये क्या दर्पण में क्या प्रतिबिंब दिखाएगा, 9 बजे। इसी तरह अगर मान लीजिए कि किसी वास्तविक घड़ी में 9:45 का समय दिखा रहा है, 9:45, तो उसका दर्पण में कितना समय दिखाएगा। तो दर्पण में क्या दिखाएगा, तुमको क्या करना है, 11:60 मतलब 11:60 में से क्या करना है, 11:60 मतलब 12 होता है, ठीक है। तो इसे 11:60 में से क्या करना है, 9:45 को घटा लेना है, तो 9:45 को घटा लेना है, तो जो आएगा ये 15 मिनट और ये आ जाएगा 2, यानी 2:15 ये हम लोग को दर्पण में समय दिखाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर देख लिया जाए कि 10:50 अगर समय दिखा रहा है, वास्तविक समय रियल समय 10:50 है, इसका दर्पण में इस समय कितना दिखाएगा, यानी आईना में समय कितना दिखाएगा। तो हमको फिर से क्या करना है, 11:60 में से इस 10:50 को घटा लेना है। ये 10:50 को हमको घटा लेना है, जो आएगा 10 और ये आ जाएगा 1, यानी 1:10 समय दिखाएगा। ये हम लोग का आंसर होगा, 1:10। हर एक बार इसको पलटना नहीं है, हर एक बार पलटेंगे हो सकता है कि गलती हो जाए, पलटने में गलती हो जाए, हर एक बार इसको नहीं पलटेंगे। अब इसी ट्रिक का प्रयोग करेंगे
जितना समय दिया रहेगा उसको 11:60 पे घटा लेना है, उससे घटा लेना है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख रहे हैं। अगर मान लीजिए कि 7:45 का समय दिखा रहा है, 7:45 वास्तविक समय है 7:45, तो हमको इसका दर्पण में कितना समय दिखाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको भी 11:60 से घटा लेना है 7:45 को, जो आएगा हम लोग का आंसर होगा। इसका दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा, तो इधर 15 हो जाएगा और ये हो गया 4, यानी 4:15 समय दिखाएगा दर्पण में। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन होता है हम आसानी से हल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं। इधर कुछ क्वेश्चन हम और ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि दर्पण में कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब कितना हो रहा है। ठीक है, अगर 3:40 का समय दिखाए, 3:40, अगर 3:40 हो रहा है वास्तविक समय, तो इसका दर्पण में समय कितना दिखाएगा। ये वास्तविक समय है, वास्तविक, और ये दर्पण का समय है, तो कितना दिखाएगा। 3:40 है तो दर्पण में समय कितना दिखाएगा। तो हमको क्या करना है, 11:60 में से इस 3:40 को घटा लेना है। ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 8, यानी 8:20 समय दिखाएगा। ये हम लोग का हो गया दर्पण में प्रतिबिंब, 8:20। उसी तरह अगर एक और एग्जांपल ले लिया जाए, 2:20 का समय अगर दिखा रहा है, वास्तविक समय 2:20 है, दर्पण में इसका प्रतिबिंब कितना होगा। तो फिर से 11:60 में से इस 2:20 को घटा लेना है, जो आएगा हम लोग का आंसर, यानी इधर 40 बचेगा और इधर 9 बचेगा, यानी 9:40 का समय दिखाएगा दर्पण में। यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब देखिए, अब एक और एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल में देख रहे हैं कि ये 5:40 दिखा रहा है, 5:40 का समय दिखा रहा है। इसका दर्पण में प्रतिबिंब कितना होगा। तो दर्पण में प्रतिबिंब क्या होगा, तो 11:60 में से इस 5:40 को घटा लेना है, 5:40 को, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 6, यानी 6:20 का समय शो करेगा। अगर मान लेते हैं कि अगर 24 घंटे का समय दिखा रहा हो, तब क्या करेंगे। 24 घंटे के लिए जैसे मान लो यहाँ पे दिखा रहा है 17:20, अगर 24 घंटे का समय लिया जाए, 17:20 का वास्तविक समय दिखा रहा है। तो वैसे तो घड़ी में होता नहीं है, सुई वाला घड़ी में होता नहीं है 17:20। ये अगर इस तरह से पूछा भी जाए तो हमको क्या करना है कि 11:60 की जगह 23:60 कर लेना है। 23:60 में से इसको घटा लेना है, क्योंकि 23:60 का मतलब ये होता है 24 घंटा, तो इसको घटा लेना है। 23:60 में से 17:20 को घटा लेना है, तो हम लोग का आ जाएगा ये 40 और ये 23 में से 17 घटेगा तो 6, यानी 6:40 का समय दिखाएगा। ये हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, उसी तरह अगर हम देख लें, ये 8:12 का समय अगर वास्तविक समय है, तो इसका दर्पण में समय कितना दिखाएगा। या फिर अगर दर्पण में 8:12 का समय दिखा रहा है तो वास्तविक समय कितना होगा। तो सेम उसी तरह ये काम करना है कि इसको क्या करना है, 11:60 में से घटा लेना है, हमेशा 11:60 में से ही घटाना है। दर्पण के लिए क्या है, तो 11:60 में से घटा लेना है, तो 8:12 को घटा लेना है, तो बचेगा ये 48 और इधर बचेगा 3, यानी 3:48 का समय दिखाएगा जब 8:12 का समय हो रहा होगा। तो ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन इससे बना सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, और ऐसा अगला टॉपिक पढ़ने के लिए ये जो हम लोग अभी पढ़े हैं, इसमें सिर्फ दर्पण प्रतिबिंब पढ़े हैं। अभी हम लोग को पढ़ना है कोण, कि एक घड़ी में कितने डिग्री के कोण कब बनते हैं, कब एक सुई 1 डिग्री का कोण कब बनाती है, यानी मिनट का सुई और घंटा का सुई कब कितने डिग्री कोण बनाती है, दोनों सुई के बीच में कितना डिग्री कोण बनेगा,
इसके लिए अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं, धन्यवाद, थैंक्स।